5G इंडिया में आ चुका है। आज 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। और जब से ये इंफॉर्मेशन आई है तब से हमारे पास मैक्सिमम यही कमेंट्स आ रहे हैं कि 15,000 रुपए की रेंज में बेस्ट 5G फोन के बारे में बताओ। दोस्तों 10 से 15,000 की रेंज में वैसे तो कई सारे 5G स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो कैसे पता लगाएं? वेल, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। हमने इस रेंज में कई सारे फोन्स ट्राई किए हैं, जिसमें से हमने आपके लिए कुछ फोन्स को सिलेक्ट किया है। ये सभी फोन्स टॉप क्लास हैं, लेकिन टॉप 5 की कैटेगरी में ये फोन्स शामिल होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। तो चलिए अब मैं आपको इसका आंसर भी दे देता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया में 5G का लाभ उठाना है तो आपके फोन्स में N8, N28, N1, N3, N78 और N258 बैंड्स होना मस्ट है, तभी आप इंडिया के हर कोने में अपने फोन में 5G का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर हम Realme 9i 5G की बात करें तो इसमें आपको N1, N5, N8, N28, N41, N78 और N77 5G बैंड्स मिल जाते हैं। Vivo T1 5G में है N77 और N78। Redmi 11 Prime 5G में आपको मिलेंगे N1, N3, N40, N78, N28 और N5 जैसे बैंड्स। Redmi Note 11T 5G में आपको मिलेंगे N1, N3, N5, N8, N28, N40 और N78। iQOO Z6 Lite की बात करें तो इसमें भी सिर्फ दो बैंड्स दिए हैं, यानी N77 और N78, और iQOO Z6 5G में भी आपको सिर्फ दो ही बैंड्स मिल जाते हैं। Samsung Galaxy M32 5G में आप गौर करें, आपको N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N78 सभी बैंड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा Poco M4 Pro 5G में आपको N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N77 और N78 बैंड्स मिलेंगे। Samsung Galaxy M13 में आपको मिलेंगे N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41 और N78, तो इसमें भी लगभग सभी बैंड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा Samsung Galaxy F23 5G की बात करें, जो कि मेरा फेवरेट है, तो इसमें आपको मिलते हैं N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N78 और N79 बैंड्स। वहीं Moto G62 में आपको मिलेंगे N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N77 और N78। और Infinix की अगर हम बात करें तो ये भी श्रेणी में शामिल होता है, और इसमें आपको मिलते हैं N1, N2, N3, N4, N5, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N66, N71, N77, N78 और N79। देख सकते हैं कि Infinix के फोन में भी कंपनी ने लगभग सभी बैंड्स का उपयोग किया है। पर यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि इन सभी फोन्स में आपको N258 बैंड नहीं मिलता। इसको हम MM वेव बैंड कहते हैं। बेसिकली ये कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको सभी फोन्स में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको छोटे फोन्स में यानी कम रेंज के फोन्स में नहीं भी मिलता तो परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि ये कमर्शियली यूज होने वाला बैंड है। जो बेसिक बैंड्स हैं उनके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, और आपके फोन में वो बैंड्स होना मस्ट है। और उसी के बेसिस पे आज हम आपको टॉप 5 फोन्स अंडर 15,000 का परफॉर्मेंस कंपैरिजन दिखाने वाले हैं। हमने यहाँ पे उन फोन्स को पिक किए जिनमें आपको मैक्सिमम बैंड्स मिल जाते हैं, और उन फोन्स के नाम हैं Samsung Galaxy F23 5G, Redmi Note 11T 5G, Realme 9i 5G, Moto G62 5G और Poco M4 Pro 5G। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन पांचों फोन्स का परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि इनमें से आपके लिए बेस्ट 5G स्मार्टफोन कौन सा है। तो आपको बता दूं कि ये Samsung Galaxy F23 है, यहाँ पे जो रखा है Redmi Note 11T है, इसके बाद Realme 9i, Moto G62 और Poco M4 Pro। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को, पर उससे पहले कुछ ड्रिल बता दूं कि सभी फोन में 100% बैटरी है। बैकड्रॉप पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं चल रहा। और यहाँ पर आपको बता दूं कि Redmi, Realme और पोको में आपको परफॉर्मेंस बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसलिए मैंने इनको हाई परफॉर्मेंस मोड पे रखा है। इसके साथ साथ डिस्प्ले की सेटिंग में हम देख लेते हैं, क्योंकि किसी में आपको 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल रहा है और किसी में आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। और एक बार जरा वो नज़र भी डाल लेते हैं, क्योंकि मैंने जिसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग थी उसे एक्टिवेट करके रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैमसंग में अडेप्टिव है विद 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट, और उसके बाद रेडमी में 90 हर्ट्ज मिल जाता है। बात करें यहाँ पर हम रियलमी की, तो इसमें भी 90 हर्ट्ज दिया है। मोटो में आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज, और इधर पोको M4 Pro में भी 90 हर्ट्ज मिल जाता है। इसलिए सारी ऐप्स को मिनिमाइज करते हैं और परफॉर्मेंस टेस्ट को फटाफट से स्टार्ट करते हैं।
और सबसे पहले हम AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट करके देखेंगे। तो दोस्तों आपके सामने इन पांचों फोन्स का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि तीन फोन जिनमें मैंने परफॉर्मेंस मोड को बूस्ट किया था उनका स्कोर भी रेगुलर स्मार्टफोन के मुकाबले ही आया है। बल्कि एक चीज आप देख सकते हैं कि मोटो का स्कोर सबसे ज्यादा है, 4 लाख स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रेडमी को देखिए, आप रियलमी को देखिए, और अगर आप इधर पोको को देखेंगे, इन दोनों में परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट कर रखी थी मैंने, उसके बावजूद भी इनका स्कोर मोटो को बीट नहीं कर पाया। हालांकि ये दो फोन जो है रेडमी और रियलमी थोड़े 3 लाख अबव स्कोर लेके आए हैं, लेकिन इधर आप देख सकते हैं सैमसंग जो है उसमें मैंने कोई परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट नहीं किया, तब भी 3 लाख के आसपास स्कोर देखने को आपको मिल जाता है। तो मोटो की परफॉर्मेंस AnTuTu वाइज यहाँ पे टॉप पे लग रही है, लेकिन हम यहाँ पे इसके अलावा भी कई सारे टेस्ट करने वाले हैं जिसके बाद हम जजमेंट देंगे आपको कि एक्चुअली में कौन सा फोन परफॉर्मेंस वाइज दमदार है। तो AnTuTu बेंचमार्क के बाद बारी आती है यहाँ पे Geekbench को टेस्ट करने की। फटाफट से Geekbench ऑन कर लेते हैं और इस टेस्ट को भी रन करके देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है। तो इधर आप देख सकते हैं कि सभी फोन का Geekbench स्कोर भी आ चुका है और अगर आप देखेंगे तो सबका स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। लेकिन अगर आप मोटो को नजर मारेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका स्कोर अभी फिर से एक बार हाईएस्ट आया है। 670 सिंगल कोर स्कोर है और मल्टी कोर स्कोर आप देख सकते हैं कि 1945 है। बाकी अगर आप इन दूसरे फोन्स में नजर डालेंगे तो सेकंड नंबर पे आता है Samsung F23। आप देखिए मैंने Samsung और मोटो में कोई परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट नहीं किया, उसके बावजूद भी ये दोनों फोन जो है टॉप स्कोर दे रहे हैं। अदरवाइज ये तीन फोन जो है इनमें परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट है, उसके बावजूद भी देखिए इनका स्कोर जो है इनको बीट नहीं कर पा रहा। तो इधर एक बार फिर से विनर हो जाता है मोटो G62। Geekbench के बाद हमारा तगड़ा टेस्ट जो है वो है 3D मार्क, जिसमें मालूम पड़ेगा कि फोन की एक्चुअल पावर कैसी है, कितना वो बैटरी कंज्यूम करता है और थ्रॉटल कितना होता है, जिसका नाम है 3D मार्क। इसमें भी जी हाँ थ्रॉटलिंग का एक आइडिया लग जाता है क्योंकि स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस मिल जाती है यहाँ पे। तो हम करेंगे वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 3D मार्क का स्कोर भी आ चुका है जो कि लगभग 15-20 मिनट चलता है। और इधर आप देखेंगे तो सबसे पहले स्टेबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी स्टेबिलिटी जो आई है वो पोको M4 Pro की, और यहाँ पे देख सकते हैं 99.4% स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे Samsung F23 दिखेगा, 99.1% है। इधर ये तीनों जो हैं यानी रेडमी, रियलमी और मोटो, तीनों में आपको 98.9% स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। स्कोर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बेस्ट लूप और लोएस्ट लूप स्कोर अगर देखेंगे तो वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सैमसंग का कम लगेगा, 336 और 333 है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेडमी को देखिए 370 और 366 है, और इधर आप देखिए रियलमी को 376 और 372 है। इधर आप देखेंगे मोटो को तो 361 और 357 है। और अगर आप इधर पोको M4 Pro पे आएंगे तो 360 और 358 स्कोर यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो थोड़ा सा लूप स्कोर जो है वो सैमसंग का कम है, लेकिन स्टेबिलिटी वाइज ये दोनों फोन यानी सैमसंग और पोको जो है काफ़ी दमदार हैं। ये तीन भी अच्छे हैं पर टॉप पे ये दोनों हैं। इसके अलावा इस टेस्ट में अगर बैटरी पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए सैमसंग की बैटरी 98 से 95 आई है, 3% डिप। अगर यहाँ पे रेडमी की बात करें तो 96 से 93 पे आई है, तो यहाँ पे भी 3% का डिप है। और आप इधर देखिए रियलमी में 97 से 94 3% अगेन। मोटो में भी 99 से 96 आया, 3% का डिप है। और इधर भी 96 से 93 3% का डिप है। टेम्परेचर 35 डिग्री हो गया, 37 डिग्री हो गया, 37, 34 और 37। मोटो और सैमसंग का बैटरी टेम्परेचर काफ़ी स्टेबल रहा है। इन दोनों का थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन मोटो का और सैमसंग का टेम्परेचर थोड़ा सा मैनेज है। अब बात आती है गेमिंग की, और यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी चला लेते हैं सभी फोन्स में और हाफ एन आवर का गेमिंग टेस्ट करेंगे, जिसके बाद मालूम पड़ेगा कि भाई कौन सा फ़ोन कितना बैटरी ड्रेन कर चुका है और कितना यहाँ पे हीटिंग इशू आ रहा है। साथ साथ गेम में मैं आपको ग्राफिक्स के बारे में बता दूंगा, साथ साथ वो हम देखते रहेंगे। तो गेम पांचों फोन में लोड हो चुकी है और मैं आपको ग्राफिक्स की सेटिंग दिखा देता हूँ पांचों फोन्स की एक एक करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट का ऑप्शन मिल जाता है सैमसंग में। रेडमी नोट 11T की बात करेंगे तो इधर हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन ही मिलता है आपको, मैक्सिमम का नहीं मिलता। और इधर आप देखिए रियलमी 9i में भी आपको हाई का ही ऑप्शन मिल रहा है।
अगर हम Moto G62 की बात करेंगे तो इसमें भी मैक्सिमम का ऑप्शन आपको मिलता है और Poco M4 Pro में भी हाई का ऑप्शन ही आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 इन 3 फोन में आपको सिर्फ हाई फ्रेम रेट मिलता है जिसमें आप मीडियम ग्राफिक्स रख सकते हैं। पर अगर आप सैमसंग और मोटो को देखेंगे तो इनमें आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप हाई ग्राफिक्स रख सकते हैं। तो हम इनको इनकी बेस्ट पॉसिबल सेटिंग पे रखने वाले हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही और अब बैटरी कितनी ड्रेन हुई उसका अंदाज़ा यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि हम आपको बैटरी लॉक का स्क्रीनशॉट दिखाने वाले हैं। गेम को हम करेंगे स्टार्ट। तो यहाँ पे हाफ एन आवर की गेमिंग हो चुकी है पांचों फोन में, इसलिए गेम को हम मिनिमाइज करते हैं और फटाफट से एक बार बैटरी का स्कोर देख लेते हैं। तो इधर हमने पहले का बैटरी स्कोर खोल दिया। इधर देखिए आप, इसमें 94% बैटरी थी और 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और अब 87% बैटरी है। आप देख पाएंगे कि लगभग 7% बैटरी ड्रेन हुई है और टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रेडमी फ़ोन की बात करें तो 91% बैटरी थी और 85 हो गई है। तो बैटरी आप देखिए सिर्फ 6% ड्रेन हुई है और टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ा है। अगर हम रियलमी फ़ोन की बात करें तो 92% से 86 पे आ गई है। इधर भी आप देखिए लगभग 6% का बैटरी ड्रॉप है और टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री बढ़ा है। अगर हम बात करें मोटो की तो मोटो में 95% बैटरी से आप देख सकते हैं कि 88 पे आ चुके हैं, तो 7% के आसपास बैटरी ड्रॉप है और टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री ही बढ़ा है। और जो लास्ट फ़ोन है पोको M4 Pro, इसमें देखिए 92% से 85 पे आई है, 7% का बैटरी ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर जो है वो भी 2 डिग्री के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो देखिए जो बैटरी है सभी फ़ोन्स में लगभग 6-7% बढ़ी है और टेम्परेचर भी है वो 2 डिग्री के आसपास ही बढ़ा है। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इनकी बैटरी हेल्थ और हीटिंग को कंट्रोल करने की पावर में। स्टेबिलिटी टेस्ट मैंने आपको दिखाया था वो सैमसंग का और मुझे मोटो का अच्छा लगा था, लेकिन अगर आपको ग्राफिक्स के लिए फ़ोन लेना है तो वो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि सैमसंग और मोटो में ही आपको मैक्सिमम फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है, बाकी 3 फोन में आपको हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन ही मिलता है। तो गेमिंग के लिहाज से मुझे लगता है कि सैमसंग और मोटो में से आपको एक फ़ोन पिक करना चाहिए। इनफैक्ट मोटो का मैंने आपको दिखाया कि कई बार स्कोर जो है बेंचमार्क स्कोर वो सभी फ़ोन से हाई आया है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार अपने लिए एक फ़ोन पिक कर सकते हैं। अब फर्स्ट राउंड में आपने देखा कि Moto G62 लीड कर रहा है, जबकि Xiaomi Redmi Note 11 T5G, Realme 9i 5G और अगर आप Poco M4 Pro को देखेंगे तो ये परफॉर्मेंस मोड पे होने के बावजूद भी मोटो को बीट नहीं कर पाए। लेकिन अब सेकंड राउंड में चलते हैं जहां पे हम सभी की परफॉर्मेंस मोड को बंद कर देंगे। हम इनके डिस्प्ले को स्टैंडर्ड यानी 60 हर्ट्ज पे ले आएंगे और जानेंगे कि अब किस फोन का क्या स्कोर रहता है और एंड में आपको बताएंगे कि इनमें से आपके लिए कौन सा फोन 5G के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में बेस्ट साबित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी फोन्स को मैंने 60 हर्ट्ज डिस्प्ले पे कर दिया है। परफॉर्मेंस मोड जो 3 फोन में एक्टिवेट था वो सभी मैंने रेगुलर मोड पे ले आया हूँ, यानी बैलेंस मोड पे ले आया हूँ। और हम यहाँ पे करेंगे एक बार फिर से AnTuTu स्कोर का टेस्ट और जानेंगे कि अब कौन सा फ़ोन इतने एक्सट्रीम टेस्ट के बाद AnTuTu में कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आता है। तो फटाफट से AnTuTu ऑन कर लेते हैं सभी फोन्स में और पुराने स्कोर्स तो आप देख ही सकते हैं, अभी आएंगे आपके सामने आएंगे। इधर देखिए डिनाई कर देते हैं इसे। इसमें देखिए स्कोर सब में आप स्कोर देख सकते हैं। हाईएस्ट था मोटो में और सेकंड नंबर पे यहाँ पे आया था Redmi Note 11 T5G और ये आपके सामने स्कोर है। अब हम नया टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि परफॉर्मेंस मोड ऑफ करने के बाद 1, 2, 3 ये 3 फोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेकंड राउंड ऑफ AnTuTu बेंचमार्क स्कोर भी आ चुका है और इधर आप देखेंगे तो मोटो अभी भी टॉप पे है इन दोनों फोन्स में। और इसमें मैंने परफॉर्मेंस मोड को अब बंद किया, पर उसके बाद भी स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। सैमसंग का स्कोर थोड़ा सा नीचे गिर गया क्योंकि हमने काफ़ी टेस्टिंग की है इसमें। आप देख सकते हैं कि Geekbench चलाया, 3D Mark चलाया, गेमिंग चलाई, उसके बाद जो AnTuTu स्कोर आया वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। बाकी इन 3 फोन का स्कोर ऑलमोस्ट सेम है। परफॉर्मेंस मोड ऑन नहीं भी करेंगे तब भी आपको लगभग सेम स्कोर मिल जाएगा। मोटो टॉप पे अभी तक रिटेन है।
अब परफॉर्मेंस को और इन डेप्थ देखने के लिए हम यहाँ पे सीपी थ्रॉटलिंग का टेस्ट करेंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि फ़ोन कितना थ्रॉटल हो रहा है। तो चलिए इसमें यहाँ पे थ्रॉटलिंग टेस्ट को भी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि 20 मिनट का टाइमर रखा है, 20 मिनट बाद अपने आप टेस्ट बंद हो जाएगा। तो इधर से हम टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीपी थ्रॉटलिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। और हम स्कोर की बात करें तो सैमसंग में 82% सीपी थ्रॉटलिंग टेस्ट का स्कोर आया है, रेडमी नोट 11T 5G में 76% है, रियलमी 9i में 84%, मोटो में 85% और अगर आप पोको M4 Pro को देखेंगे तो इसमें 80%। तो टॉप पे अभी भी मोटो G62 है और वो खुद आप देख सकते हैं। और सेकंड नंबर पे इस सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में जो आया वो है रियलमी 9i 5G। ओवरऑल परफॉर्मेंस आप खुद देख सकते हैं कि मेजर एरियाज में मोटो G62 शानदार साबित हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इस पूरी परफॉर्मेंस कंपैरिजन को देख लिया और आप समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। आपने खुद देखा कि मोटो G62 5G और सैमसंग गैलेक्सी F23 5G परफॉर्मेंस वाइज टॉप पर रहे हैं। कुछ बेंचमार्क स्कोर हमने किए, गेमिंग करी और उनमें मोटो तो काफी आगे रहा। सेकेंड नंबर पे कुछ हद तक मुझे सैमसंग लगा और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी को मैक्सिमम फ्रेम रेट पर भी खेल सकते हैं। इनफैक्ट सैमसंग और मोटो में आपको 5G के लिए मैक्सिमम बैंड्स मिल जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने लिए एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन चूज करना चाहते हैं तो आप सैमसंग गैलेक्सी F23 5G या फिर मोटो G62 5G में से एक कंसिडर कर सकते हैं। बट एनीवे कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।